बेरोजगार हो रहे हैं, औरतों का बेहाल है, रुपया टूट चुका है, धंधे पानी सब चौपट हो चुके हैं, फिर भी भक्त अपने भक्ति में लगे हुए हैं। तुम लोग पागल हो, तुम लोगों को पागल खाने में एडमिट कर देना चाहिए भाई। तुम लोग समाज में रहने लायक नहीं हो तुम लोग। और हम तुम लोगों को एक चीज़ बता देते हैं, कोई सरफिरा आ गया ना, किसी ने 2 को भी ठोक दिया तुम लोगों में से, तुम 2000 कबूतर की तरह उड़ जाओगे, समझे। ना तुम्हारा नेता आने वाला है साइड में तुम्हारे, ना तुम्हारा परिवार आने वाला है। तुम्हारे परिवार ने तो हाथ धो दिए तुम लोगों के लिए, उन्हें पता है तुम लोग बर्बाद हो। एक औरत को तुम लोगों ने नंगा घुमा रहे हो, तुम आदमी हो पजामे हो। मैं तो आज की तारीख में प्रधानमंत्री साहब से बोलता हूँ, साहब मेक इन इंडिया में आपने क्या बनाया है वो बता दीजिए। आपने मेक इन इंडिया में एक चीज़ बनाई है, आपने समाज तोड़ दिया है कंप्लीटली। आपने समाज तोड़ चुके हैं, समाज ऑफ ट्रैक हो चुका है, गाड़ी इंजन जो है आपका उतर चुका है। आप इस इंजन को घसीट रहे हैं और डब्बे साथ में आपने लगा रखे हैं। जो आपके भक्त हैं वो आपके साथ में जितनी दूर आपको ले जाना है आप उसको लेके जाइए। 2019 में ये इंजन रुक जाएगा। और मैं आज की तारीख में, मैंने कभी नहीं कहा है ये बात, मैं आज की तारीख में आपको बता देता हूँ, अगर 2019 के अंदर यही सरकार वापस आई इसी मानसिकता के साथ, तो आपके घर की बहन बेटियां बहू कोई हिफाजत नहीं है। बलात्कार पे आप लोगों ने अलग अलग रूल बना रखे हैं। ये जो बिहार के साथ हुआ है ये बलात्कार से भी खौफनाक है। 16 साल की, 18 साल की, 15 साल की अगर बच्चियां ये देखेंगी बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में, उनके दिमाग में क्या बैठेगा। और जो लोग चुप होकर बैठे हुए ना आज की तारीख में, मैं तुम लोगों को बता देता हूं, तुम्हारी बहन बेटियां सबसे पहले इसी 20 चौराहे पे इसी तरह होएगा। जो चुप रहता है ना उसके ऊपर सबसे पहले होता है। जरा वो जो तस्वीर है वो जो औरत की, उसके सामने देखना कौन से युवा हैं, क्या एज ग्रुप है उनका, जरा देखिए। वो 18, 20, 22 साल के लड़के हैं। मोदी जी आपके तो शाबाश, बहुत खूब बहुत खूब। मैं तो बहुत ही अति प्रसन्न हूं आपसे। जब आप आए थे थोड़ी आशा जरूर बंधी थी, ये बात पक्की है, आशा बंधी थी। मगर आज की तारीख में प्रभु वही कहते हैं ना कि किसी को बड़ी गाड़ी का स्टीयरिंग हाथ में दे दें, कोई नया नया खिलाड़ी हो, उससे गाड़ी संभली नहीं जाती, फिर वो गाड़ी किसी और के भरोसे चलाता है। वो दूसरों से रास्ते पूछता है कि इधर जाऊं उधर जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, उसको खुद नहीं पता कहां जा रहे हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ इंडिया राइट नाउ। जहां पे समाज में ये हालात हो जाते हैं, जहां समाज का ये हाल, एक जगह पे ये कहा जाता है कि उन लोगों को हेल्प मत करो क्योंकि वो लोग गाय खाते हैं, इनको मरने दो। तो आपके समाज का तो बेड़ा गर्क हो चुका है सर। दुनिया में एक हिंदुस्तान ही नहीं है जहां पे आपदा आती है। यहाँ पे ह्यूस्टन में आपदा आई थी ना, तो पूरा अमेरिका साथ लग गया था। फिर ये नहीं देखा था कौन हिंदू का घर है, किस सिख का घर है ह्यूस्टन में, कौन मुसलमान का घर है, कभी नहीं देखा गया। जरा गूगल करके देखिए ह्यूस्टन में क्या हुआ था। लोगों ने अपने अपने उन लोगों के जो इसके प्लेन होते हैं, खुद के प्राइवेट प्लेन्स तक लगा दिए थे। लाइनों से, कतारों से बोट्स यहाँ से गई थी डैलस से। और आपके क्या कर रहे हैं भक्त, उनको बोल रहे हैं इनको, इनकी सेवा मत करो, इनको बचाओ मत क्योंकि इनको मरने दो। अरे बेवकूफो, 54% तो हिंदू रहते हैं वहां। जाहिलों, जैसा तुम्हारा नेता वैसे तुम। समझ में आ गई बात? जैसा तुम्हारा नेता वैसे तुम। तुम्हारे माँ बाप के संस्कार गए तेल लेने, तुम लोग अब सियासी जो तुम्हारे को सियासत ने सिखाया है, तुम वो संस्कार ले लिए तुम लोगों ने। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे कान के नीचे रैपट लगाने चाहिए। तुम लोग देशद्रोही हो, तुम लोग समाजद्रोही हो, जो इस तरह अपने लोगों के लिए बोलते हो। वहां पे पढ़े लिखे कितने तुम्हें पता है केरला में कितने हैं? 90% ऊपर। और जहां से तुम आते हो ना गवारो, वहां पे कितना है चेक कर लेना, कितने पढ़े लिखे हो। वो केरला स्टेट का जीडीपी क्या है, वहां से कौन कौन से लोग निकलते हैं, क्या क्या दुनिया में कर रहे हैं। और तुम लोग बोलते हो उनको मरने दो। तुम मरो जाके, देश को छोड़ो, मरो, कहीं जाके डूब भी मत मरो, किसी ट्रेन के आगे जाके कट जाओ। देश खुशियां बांटेगा, दिवाली पे मिठाई बांटेगा, तुम लोग मरोगे तो। तुम जैसे जाहिल लोग इस पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है, पूरी दुनिया में, क्योंकि तुम लोगों ने तो दुनिया पहली बात देखी नहीं है। तुम गवार हो, निकम्मे हो, कमजर्फ हो, देशद्रोही हो, समाजद्रोही हो।
गालियां तो हमें भी आती है बोलने के लिए, यहां तक बैठे हुए हैं। जिस दिन बोलना शुरू किया ना, कान के पर्दे फट जाएंगे। समझ में आ गई बात? मेक इन इंडिया बनाएंगे, स्टार्टअप इंडिया बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे। अरे क्यों फेंकम फाक कर रहे हैं साहब? आपने 31% बेवकूफ इकट्ठे कर लिए जो आपकी बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं। समझदार नहीं मिलाने वाले। हमें लेना देना नहीं है कांग्रेस ने क्या किया था, क्या जनसंघ ने किया था, क्या मोरारजी ने किया था, क्या इंदिरा जी ने किया था, क्या राजीव ने किया था। इस पल की बात करें। इस पल में हिंदुस्तान जी रहा है, पहले नहीं जी रहा है। बेवकूफों को किसी चीज का जवाब नहीं आता। बोलते हैं कांग्रेस के टाइम में कोई महिला नंगी घूमी थी, तेरी माँ को भी नंगा करके घुमा दे। कांग्रेस के टाइम में किसी की बहन का बलात्कार हुआ था, तेरी बहन का भी बलात्कार कर दे। किसी का घर में आग लगाई थी, तेरे घर में भी आग लगा दे। किसी प्रदेश में बाढ़ आई थी तो तेरे प्रदेश में भी बाढ़ लगा दे। अरे बेवकूफों, निकम्मो, तुम लोगों को डूब मरना चाहिए भाई। भाई भी नहीं बोलना चाहिए तुम लोगों को। तो अब इन जितने भक्त हैं इनको भाई बोलना बंद करें। ये पाकिस्तानियों से भी खतरनाक है अपने देश के लिए। मैं आपको गारंटी करता हूं, लिखित में मैं 4 साल से लगातार बोल रहा हूं, इंडिया इज सोशली बैंकरप्ट नेशन। महिला को नंगा घुमा दिया और तुम्हारी बोलती बंद है। तुम लोग बोल नहीं पाते। तुमसे अच्छे तो वो हिंजड़े हैं जो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। उनके खिलाफ कुछ करो, कुछ एक साथ इकट्ठे हो, पेल देंगे तुम लोगों को। बड़े पेलते पेलते हुए वीडियो बनाते हो ना तुम लोगों को। एक हिंजड़े को पकड़ के करके दिखाओ जरा, इस तरह पता लग जाए, घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। बेवकूफों, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। साले आंखों में आंसू भर गए वो सीन देख के। आज देश का बेहाल कर दिया आप लोगों ने। हिंदू मुसलमान करते रहते हैं और कुछ है नहीं लेना देना। काम वाम नहीं है क्या? कुछ काम वाम है या नहीं है? या मेक इन इंडिया में क्या कर रहे हो, चले कर रहे हो क्या? बेवकूफ लोग। पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। वो शंभूलाल रेगर की हुई थी थू थू, इसके लिए थू थू हो रही है। वो बिहार की न्यूज सब जगह पहुंच चुकी है। बेवकूफों, मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने वो कर दिया। भाई तुमने क्या किया? तुमने क्या किया आज तक सिवाय डींगे मारने के? किसी काम में गए क्या? कभी आपदा में गए? किसी बलात्कारी की हेल्प करी? कभी केले का छिलका उठाया? कभी कुछ करा? किसी गरीब आदमी की मदद करी? किसी बच्चों की स्कूल की फीस दी? डींगे मारना, डींगे मारते रहते हो। अरे तुम जैसों को तो गोली मार देनी चाहिए। तुम लोगों को सेकंड चांस नहीं मिलेगा, बता रहा हूं मैं तुम्हारे को। और मोदी जी, एक बात और बताता हूं, अगर इसी मानसिकता के साथ आप आए ना 2019 में, मटिया बलीच है देश का। इट्स ओवर एंड आउट। आई डोंट केयर कौन पत्रकार क्या बोलता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है किससे। मुझे ना अरविंद जी से लेना देना है, ना राहुल जी से, ना मोदी जी से। मुझे तो मेरे देश से लेना देना है। ये देश के ठेकेदार नहीं है कोई भी। समझ में आ गई ना भाई? देश सबका है। जो देश में पैदा हुआ वो भारतीय, मामला खत्म। इनसे पूछो तो बोलते हैं कि उन्होंने किया था, मुसलमानों ने बाबर का ये किया था, वो किया था। वो भाई साहब पद्मावती के चक्कर में पूरी करनी सेना लग गई। अभी कहां गई पद्मावती की? ये कौन थी औरत? रोजाना बलात्कार हो रहे, कहां है सेनाएं? बकवास, फ्रॉडबाजी करते हो तुम लोग। और आपदा के बाद 1 साल तक काम चलता है। अभी भी उत्तराखंड में वही हाल है, जाके देख लो। 3 साल हो चुके हैं, वही गरीबों के हाल है। 1 साल तक काम कर सकते हो क्या? जानना पहचान, बकवास करे, बकवास करते। अबे महेंद्र, तू इधर आ, तेरे को बताता हूं तूने क्या किया। निकम्मे, तुझे बताता हूं तूने क्या किया। महेंद्र, साले कान के नीचे 2 पड़ेंगे ना, रैपट खींच के पता लग जाए तेरे बाप ने नहीं मारे होंगे। इधर आना मत मेरी लाइफ पे, समझ गया? अरे देशद्रोही, समाजद्रोही, अपने माँ बाप पे कलंक, यहां पे आ गया। तूने क्या किया, बदतमीज आदमी? अरे बेवकूफों की टोलियां बना रखी है हर जगह, हर गली नुक्कड़ पे। साले के साले जितने बेवकूफ थे ये आज की तारीख में यहां पे आके बैठ गए। नंगी औरत को घुमा रहे हैं और तू बोलता है तूने क्या किया? तेरी माँ को घुमाए जब पता लगे तेरी। वो भी किसी की माँ थी, वो भी किसी की बीवी थी, वो भी किसी की बहन थी। तुम कौन होते हो? भीड़ बनाई, किसी के पे कब्जा कर दिया। और जितने भी एमएलए एमपी है ना, सुनो मेरी बात, ये भीड़ तुम्हारे पीछे लगेगी एक दिन। फिर तुम पकड़ना, जब वोट मांगने आओगे ना, ये भीड़ में से उठ के तुम्हें कोई तमाचा मारेगा, मैं लिखित में देता हूं। और 30-40 लोग जब तुम्हें कूटेंगे ना, तुम किस पे केस कर लोगे? फिर किस पे केस करोगे? तुम मरोगे, जो तुमने बोया है वही तुम काटोगे। जब भी तुम्हारी रैली के अंदर
जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो लंबा होता जा रहा है अब अपनी पब्लिक से है। पहले रैली होती थी 30 साल पहले, डिस्टेंस नेता और स्टेज का 10 फीट, अभी कितना 200 फीट। इतने फट्टू हो गए क्या तुम लोग? पब्लिक से डरते हो? पब्लिक के बीच में जाकर रैली करो, पता लग जाएगा तुम लोगों को। लुंगी जाएगी इधर और कुर्ता जाएगा उधर, और तुम कहाँ जाओगे तुम्हारा पता नहीं लगने वाला। और ये हिंदुत्व के ठेकेदार बन के बैठे ना, बंद करो तुम्हारी बकवास सारी। कोई मुसलमान का ठेके बन के बैठा है, कोई हिंदू मुसलमान इसका बन के बैठा है, हिंदुओं का ठेका बन के बैठा है। क्यों श्री राम ने ईमेल करी थी क्या तेरे को, या फोन किया था? हिंदुत्व खतरे में है। पागल है क्या तुम लोग? पागल हो गए क्या? पागल दिमाग कहाँ गया तुम लोगों का? बात करते हैं सारे बेवकूफों की जमात। औरत नंगी, जितने दलित हैं बेचारे वो परेशान, किसान परेशान, युवा परेशान, सारे धंधे पानी चौपट, और ऊपर बोलते हैं मेक इन इंडिया। अरे कौन सा मेक इन इंडिया में तो ये बन रहा है, नंगी औरतें घुमाई जा रही है मेक इन इंडिया में। ये तो भैया बलात्कार से भी घिनौना है। कोई काम किए क्या बलात्कार पे? किसी ने आज तक कोई मिला है? आज तक किसी ने किसी की मदद करी है? आज तक आपदा में गए हो? तुम में से जितने यहां पे हो, कोई गए हो आपदा में? बातें करा लो, बातें करा लो। ओए राठौर फटोर निकल जाए यहां से, समझ में आ गई ना? फर्जी राठौर, तुम्हें निकालेंगे, तुम्हें निकालेंगे पक्का बता रहे। और इन्हीं में से लोग निकालेंगे तुम्हारे को जो देख रहे हैं 700 लोग। ये तुम 7,000 पे भारी पड़ जाएंगे, गारंटी करते हैं। पानी सर से ऊपर निकल चुका है अब। राठौर तेरी माँ होती ना नंगी वहां पे, अगर समझ में आई, तेरी माँ होती उसकी जगह तो तू क्या करता बता मुझे। धर्म के चोले पहन लिए, फर्जी भाड़े के धर्म के वो बने हुए हैं, धर्म रक्षक बने हुए हैं। धर्म रक्षा करेंगे, एक महिला की रक्षा कर नहीं सकते और ये लोग करेंगे धर्म की रक्षा। अरे बहरूपियों, पाखंडियों, बंद करो ये सब तुम्हारे तमाशे, काम धंधे में लग जाओ, काम धंधे में लगो। तुम्हारे माँ बाप को कुछ मिलेगा, नहीं तो माँ बाप मांगेंगे भीख और तुम वहां पे खड़े रहोगे कटोरा लेके। ये तुम्हारा नेता कोई काम का नहीं आने वाला, समझ में आ गई बात? कोई तुम्हारा नेता काम नहीं आने वाला। कड़वी सुना रहा हूं तुम लोगों को। तुम लोग ये बोलते हैं बड़नौल लगा लो, बड़नौल लगा लो, ये तुम यही करते रहना, किसी को बड़नौल देते हो, किसी को हवेली पे बुलाते हो। अरे पागल हो क्या तुम लोग यार? घास चढ़ने गई है क्या तुम लोग की बुद्धि? बड़नौल लगा, बड़नौल तो जलने से होता है, मिर्ची तो पेट में लगती है। मिर्ची लगा ले, कभी बड़नौल लगा लो, कभी कहीं कुछ कर लो, भाई यही है तुम्हारा को बचपना। मरोगे सबके सब, सबके सब मरोगे। कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चौराहे पे मारे जाओगे, देख लेना। किसी को देखो तो शहीद आजम पे गालियां दे रहा है, किसी को देखो तो हो गई यार किसी बात की। बंद करो ये सब नौटंकी। और जो केरला के लिए बोल रहे हैं ना गाय के, मतलब उनको मरने दो, तुम मरोगे, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे तुम लोगों के, जो अपने वतन के वालों के लिए बोलते हो। पहले तो समझा जाता था कि मुसलमानों के लिए बोलते हो, अब तो हिंदुओं के लिए बोलते हो। तुम पागल हो, तुम पागल हो। तुम लोग बहुत ही घटिया स्तर की तुम लोग इंसान हो। तुम लोग इस यहाँ पे पैदा ही नहीं होने चाहिए थे। हद हो गई भैया। भक्त और भक्तन तुम्हारे चरण स्पर्श भैया। तुम लोग जितने बड़े देशद्रोही, आज तक हमने तो अंग्रेजों को देखा नहीं था, तुम लोगों को देख लिया। जिंदगी एक बात में तो सफल हो गई, तुम लोगों को देख लिया। अंग्रेजों को तो बातें सुनी थी, अंग्रेजों ने भी कभी नंगी औरत नहीं घुमाई थी। तुम्हारी बोलती बनती, अंग्रेजों ने कभी नहीं कहा था कि वहां पे आपदा आई है तो ये सब मदद मत करना, कभी नहीं कहा था। ठीक है ना? तुम लोग महज जाहिल कौम हो। तुम लोगों का एक अपना समाज है, ना तुम हिंदू हो ना तुम मुसलमान हो। ठीक है? इसको जाहिलों की जमात बोला जाता है। और तुम लोग अलग है, जैसे कोलंबिया में इधर होते हैं ना, तुमने देखा था ना, एक औरत को जलाया गया था, तुमने इंसान को जलाते हो। तुम्हारे सामने नंगी औरत हो, तुम्हारे हम वतन मर रहे हो और तुम बोल रहे हो कि वहां पे मत दो। अरे पागल हो तुम लोग, मरोगे, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, तुम्हारे माँ बाप रूलेंगे, भीख मांगोगे तुम लोग, गारंटी करता हूं तुम लोगों को। ठीक है? देखते हैं जल्द।